दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के लिए समस्याएं बेहद बढ़ चुकी हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। दरअसल उन्होंने आर्मी चीफ से जो पंगा ले लिया है वो अब उनके लिए भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त की ये न्यूज आ रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों। कल से ही सोशल मीडिया में तो आना शुरू हो गया था, लेकिन अब ऑफिशियली आप देखें तो इंडिया टुडे जैसे मीडिया ग्रुप भी कवर करना शुरू कर चुके हैं। बांग्लादेश आर्मी ने ढाका को घेरना शुरू कर लिया है। यहां पे दोस्तों इस प्रकार की तस्वीरें भी आ रही हैं। ये कल की तस्वीरें जो आज मीडिया में आ रही हैं, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। आप यहां पे देख रहे हैं एक लाइन से बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो ढाका की ओर भेजी जा रही हैं हर तरफ से। यहां पे दोस्तों कहा जा रहा है आर्मी चीफ ने जितने भी ब्रिगेड है बांग्लादेश में सबको कहा है अपने अपने फोर्सेस ढाका की ओर भेज दो। दोस्तों यहां पे अगर आप कुछ मीडिया देखें वो तो ये कह रहे हैं कि लगता है मानो जैसे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जल्दी आर्मी कुछ करने वाली है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश के जर्नलिस्ट हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी। इन्होंने 21 घंटे पहले यानी कल की बात है जब कहा था कि यूनुस और उनके इस्लामिस्ट जिहादिस्ट गैंग ने प्लान किया था ढाका कैंटोनमेंट पे अटैक करने का। प्रयास किया गया था कि जैसे ही जुमा के प्रेयर्स होंगे उसके बाद आर्मी के ऊपर अटैक किया जाएगा ढाका कैंट में, लेकिन आर्मी ने पहले ही अपने फौज को पूरे ढाका में डिप्लॉय कर दिया। और इतना ही नहीं, अब तो हर तरफ से आर्मी के जितने भी ब्रिगेड्स हैं सबको बुलाया जा रहा है कि आप बांग्लादेश की ओर आएं। दोस्तों यहां पे सिर्फ इतना ही नहीं है, आज और एक इंटरेस्टिंग न्यूज आया है। ये आया है आरएसएस से। आरएसएस ने कह दिया कि जो बांग्लादेश में हुआ उसमें डीप स्टेट का रोल था, एंटी हिंदू वायलेंस उन लोगों ने ऑर्केस्ट्रेट कराया है, पाकिस्तान का भी हाथ था और इसके लिए ग्लोबल इंटरवेंशन की आवश्यकता है। बांग्लादेश में ग्लोबल इंटरवेंशन, जी हां, इसकी बात आरएसएस यहां पे कर रही है। आप अगर देखें तो ये भी न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनुस में जो रिफ्ट है वो बढ़ता जा रहा है। आर्मी चीफ ने कह दिया था कि यूनुस इज नॉट द राइट पर्सन। ऐसे एक वीडियो आया है जो यूनुस के ही मंत्री हैं, उन्होंने ही ये वीडियो अभी निकाला है। अब दोस्तों यहां पे जानने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अगर आप देखें तो आर्मी चीफ ऑलरेडी काफी सतर्क है। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो यहां पे कुछ वैसा ही हो रहा है। अगर आप देखें तो एक बार ऑलरेडी उनके खिलाफ लगभग बांग्लादेश आर्मी ने कू का प्लान कर ही दिया था। उनके प्लेन को लैंड नहीं किया देने जाने वाले थे वो लोग, लैंड नहीं होने वाला था, लेकिन भारत ने अलर्ट कर दिया था और वो कू प्लान पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा जो ऑर्केस्ट्रेटेड था वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बताया है। अब दोस्तों उसके बाद आर्मी चीफ एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं और इस बार उन्होंने कसम खा ली है कुछ भी हो जाए यूनुस के जो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट गैंग है उनको इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं अन्य न्यूज पोर्टल भी कवर करना शुरू कर दिए हैं। मिलिट्री आर्मर्ड कैरियर्स ढाका की ओर भेजा जा रहा है। ट्रूप्स हर तरफ से बोल दिए गए हैं ढाका में जमा हो जाएं, आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है आइए जरा आज इसी पे चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपको याद देना चाहूंगा आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है। फ्लैट 60% ऑफ आपके लिए हम लाए हैं। लोएस्ट प्राइस एवर 22,999 रुपए में 15 महीने की यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन मिल रही है। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, एनरोल करें इस कीमत पे। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट की प्रिपरेशन होगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको जो देखना है आप देख सकते हैं। बैच कोर्सेज हैं उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है इस अफोर्डेबल प्राइस पर। तो दोस्तों जरा देखते हैं आर्मी चीफ और यूनुस के बीच में क्या हो रहा है। दरअसल हसनत अब्दुल्ला चीफ ऑर्गेनाइजर है नेशनल सिटीजन पार्टी। उन्होंने क्लेम किया कि जो बांग्लादेश आर्मी चीफ हैं जनरल वकरुज्जमान, वो यूनुस को चीफ एडवाइजर बिल्कुल भी अपॉइंट नहीं करना चाहते थे। एक वीडियो यहां पे सामने आया, 28 सेकंड का वीडियो है जिसमें हसनत अब्दुल्ला भी हैं और साथ साथ यूथ एंड स्पोर्ट्स एडवाइजर, मंत्री कह लीजिए, आसिफ महमूद शोजेब भुइयां भी हैं। और इन दोनों का वो वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कहा था कि यूनुस सही व्यक्ति नहीं है, इसको ये गद्दी नहीं देनी चाहिए जो कि डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर की हो रही है। जो कि जनरल जमान ने कहा कि यूनुस होंगे कहीं के भी नोबेल लॉरिएट, होंगे वो सो कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट, लेकिन वो राइट पर्सन नहीं है इस रोल के लिए। अब दोस्तों माना जा रहा है कि ये वीडियो जानबूझ के लीक कराया गया है ताकि जो जिहादिस्ट गैंग है वो अब अपना टारगेट वकरुज्जमान की तरफ करे। कारण क्या है अगर आप देखें तो काफी ज्यादा ऑलरेडी इंटरनल डिविजन्स चल रहे हैं पूरे बांग्लादेश की पॉलिटी में।
आपको ऑलरेडी बताया है कैसे बांग्लादेश आर्मी में डिवीजन था, एक फेल्ड कू अटेम्प्ट हुआ, आईएसआई का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है जो कि वकरुज़्ज़मान बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। इसके सिवा अगर आप देखें तो जनरल जमान ने साफ साफ कहा है कि देश को हर तरीके से स्टेबलाइज करके रखना है। उन्होंने पहले भी यूनुस को क्रिटिसाइज किया है। इंडिया ने अभी रिसेंटली जनरल जमान को बचाया भी था उस कू से जो ऑलरेडी आईएसआई ने प्लान कर लिया था। लेकिन इस बार तो जनरल जमान को हमने उसके बाद कहा भी था कि देखिए आगे भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा उन सभी के खिलाफ जो आपके लिए कू प्लॉट कर रहे थे, और कहा जा रहा है उन सबको फिलहाल हाउस अरेस्ट में भी डाल दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा, यूनुस और उसके जिहादी एलिमेंट से एक बात समझ रहे हैं कि देखिए पहले उन्होंने प्रयास किया, जनरल जमान जो कि लास्ट रेमिनेंट हैं हसीना टेन्योर के, कहीं ना कहीं आज भी अगर बांग्लादेश उनके पूरे ग्रिप में नहीं है उसके पीछे कारण है जनरल जमान। वो आज भी आर्मी का जो कैरेक्टर है कुछ पहले जैसा बना के रखे हैं। तो यहां पे आपको जानना होगा, पहले तो यूनुस और उसके गैंग ने ट्राई किया कि आर्मी के अंदर से ही कू करवाया जाए, जनरल जमान को रिप्लेस कर दिया जाए, पर यह प्लान तो हो गया फेल। तो अब यहां पे यूनुस और उनके जिहादी एलिमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ के वकरुज़्ज़मान को वाया प्रोटेस्ट हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से ऑलरेडी काफी मेजर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो कि जनरल जमान के खिलाफ टारगेटेड है। यहां पे दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक व्यक्ति के बारे में जो कि इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर आप देखें तो काफी प्रोटेस्ट जमान को टॉपल करने के लिए फ्रांस बेस्ड बांग्लादेशी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पिनाकी भट्टाचार्य के द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों नाम पे मत जाइए, ये बांग्लादेशी हैं पिनाकी भट्टाचार्य, और इन्होंने इस्लाम कबूला था कुछ साल पहले, और उसके बाद अगर आप देखें तो इसके कहीं ना कहीं तार जो जुड़े हैं वो जमाते इस्लामी से जुड़े रहे हैं, बीएनपी के द्वारा भी इसके तार जुड़े रहे हैं, और इतना ही नहीं पाकिस्तान आईएसआई से भी इसके तार जुड़े रहे हैं। इस प्रकार के कई रिपोर्ट सोशल मीडिया एंड ऑफिशियल ओरिजिनल और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों पिनाकी भट्टाचार्य ने क्या किया, इसने इंडिया आउट मूवमेंट बांग्लादेश में चलाया था शेख हसीना के टेन्योर में। अब रिसेंटली ये वापस एक नया कैंपेन ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ है। भट्टाचार्य ने कहा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जिहादी हैं, वो सब के सब वकरुज़्ज़मान को हटाने के लिए एकजुट हो, क्योंकि वकरुज़्ज़मान भारत के हाथों की कठपुतली है। इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। आगे सुनिए, उन्होंने एक वाइड स्प्रेड सोशल मीडिया कैंपेन रन करना शुरू करवा दिया है बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ, और इसके साथ प्रोटेस्ट मार्चेस हो रहे हैं जो कि इस्लामिक ग्रुप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये सब अगर आप देखें तो ढाका में एक मॉस्क के करीब हो रहा था। जुम्मे के बाद प्रयास किया गया था फ्राइडे को एक मेजर एक्शन किया जाए। लोग इकट्ठा होने लगे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। प्रोटेस्ट स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनाइज किया गया वो इसके खिलाफ था, तो वो था जो इजरायली एक्शंस पैलेस्टीन में हुए हैं उसके खिलाफ था, और भारत के खिलाफ झूठ जो वो फैलाते हैं, इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ अटैक होता है। तो इस प्रकार से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया था जो कि कहीं से भी सच्चाई से कोसों दूर है, लेकिन इनको तो बस लोग जमा करवाने थे। उसके बाद अगर आप बांग्लादेश बेस्ड जर्नलिस्ट की बात करें तो प्लान था कि ढाका कैंट की ओर इस भीड़ को कूच करवाना था, लेकिन पहले से ही ढाका में आर्मी तैनात हो गई थी, उनके पास सारे रिपोर्ट्स थे। आर्मी डिप्लॉय कर दिया गया था ढाका में, पुलिस, आर्मी पर्सनल, ये सभी के सभी मॉस्क के इर्द गिर्द सारे इलाके को सर्च किए। इतना ही नहीं, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश अगर आप देखें तो वो जितने भी चौराहे थे उसके आसपास हर जगह वो भी जमा हो गए। मिलिट्री ने दोस्तों अब तो आर्म्ड, अगर आप देखें तो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मूव कराना शुरू कर दिया। 21 मार्च का ये फोटो है जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये न्यूज में अब आ रहा है। ढाका में बख्तरबंद गाड़ियां जमा हो रही हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो फ्राइडे को मिलिट्री ने कहा है जितने भी अननंबर्ड है दोस्तों, रिपोर्ट नहीं है कितना, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स ढाका की ओर भेजे जाएं, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसके सिवा जितने भी ब्रिगेड हैं सबको कहा गया है 100 आप पर्सनल आर्मी के भेजेंगे ढाका में। अप्रोक्सीमेटली 45-46 ब्रिगेड्स हैं इन टोटल बांग्लादेश आर्मी के पास। तो 4500 से 4600 फौजी ढाका में तैनात होने वाले हैं एडिशनल, ऑलरेडी जो है वो तो है ही। आर्मी चीफ दोस्तों ऑलरेडी प्लान भी कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं एक स्टूडेंट अनरेस्ट वापस सो कॉल्ड होने वाला है, जिहादियों का अनरेस्ट होने वाला है, तो उसके खिलाफ क्या किया जाए, सख्ती से पेश आना है, सॉफ्ट पेश आना है, इस पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। यहां पे दोस्तों आपको जानना होगा आरएसएस भी कहीं ना कहीं अपने पत्ते खोलना शुरू कर रही है। आरएसएस दोस्तों आप जानते हैं इनकी सालगिरह मन रही थी और उसी में इन्होंने कहा बहुत ज्यादा कंसर्निंग है
जो सिस्टमिक परसिक्यूशन हुआ है हिंदूज का बांग्लादेश में, उन्होंने कहा आरएसएस ने ये एक जियोपॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ जिसमें पाकिस्तान का हाथ है, और डीप स्टेट शब्द का प्रयोग किया कि उसका भी हाथ है। दोस्तों दरअसल आरएसएस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, और उसने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए हिंदूज के खिलाफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑपरेशन हुआ है बांग्लादेश में, और सिर्फ हिंदू नहीं अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटीज के खिलाफ भी बांग्लादेश में ऐसा किया गया। एबीपीएस ने साफ साफ कहा, आरएसएस की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कि देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूएन, जैसे कि ग्लोबल कम्युनिटी इसका नोट ले, और इसके आगे उन्होंने कहा कि अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटीज और हिंदूज का जो वहां पे इस प्रकार से सिस्टमिक परसिक्यूशन हुआ है, उसके बाद वहां की सरकार के ऊपर एक इंटरवेंशन होना चाहिए, प्रेशराइज भी करना होगा ताकि ऐसे वायलेंट एक्टिविटीज दोबारा ना हो। आरएसएस भी दोस्तों मानो जैसे अब वो भी कुछ देख रही है, उनके पास ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है, तो किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है ये शायद थोड़ा समय बीतेगा तो समझ आएगा क्यों ऐसा कहा गया इस वक्त, जो अब तक उन्होंने नहीं कहा था। अभी भी वो पहले भी कह चुके थे, लेकिन इस प्रकार से फ्रंट फुट पे आके इंटरनेशनल इंटरवेंशन की बात की जा रही है, काफी कुछ हो रहा है इस, ये तो जरूर हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे यूनुस ना बड़े कमजोर हो गए हैं। यूनुस जब आए थे 8 अगस्त 2024 को गद्दी नशीं हुए थे, तो उनको लग रहा था कि चीजें ऐसी ही रहेंगी, है ना, कि ये जो फूल बिछे हैं रास्ते में ये बिछे रहेंगे। लेकिन तब भी कहा था बांग्लादेश की जो हालत है उसको संभालना आसान नहीं है, और बाइडेन भी चले गए, है ना, इनको यहीं छोड़ गए, तो अब ये समझ रहे हैं समस्या बढ़ चुकी है। भारत के तरफ ऑलिव ब्रांच भी बढ़ाया, है ना, आपको याद होगा अभी रिसेंटली बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो उसमें कहा पीएम नरेंद्र मोदी जी से यूनुस मिलना चाहते हैं। भारत ने कहा वो सब सोचेंगे बाद में, कुछ जवाब इनको नहीं दिया गया है। शायद भारत सोच रहा है वो तब तक रहेंगे गद्दी में, नहीं रहेंगे, अभी तो ये भी सवालिया निशान इस पे भी है। खैर दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि यूनुस एक बात समझ रहे हैं, वो फंस गए हैं। वो चाइना भी प्लान कर रहे थे, 3 डे का चाइना विजिट उनका मार्च 26 को होने वाला है। कहा जा रहा है यूनुस इतने घबराए हुए हैं कि ये ट्रिप वो कैंसिल कर सकते हैं। किस लिए जा रहे थे चाइना ये क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है वो कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि उनको लग रहा है चले तो वो जाएंगे, वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे अभी नहीं मालूम। जिस प्रकार से बांग्लादेश आर्मी भी अब सोच ली है कि यूनुस को उन्होंने काफी लंबे समय बर्दाश्त कर लिया, ऑलरेडी कहा भी था, यूनुस को एक चेतावनी भी दी थी कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस प्रकार से अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन होता रहेगा, तो हमारा सब्र का बांध टूट रहा है। तो शायद कुछ आर्मी चीफ ने ऐसा किया है कि यूनुस की अब कहीं ना कहीं नींद उड़नी शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए फ्लैट 60% ऑफ है, आज ऑफर खत्म हो रहा है, जल्दी से जाएं, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, एनरोल करें। 22,999 जो कि लोएस्ट प्राइस एवर है, उस कीमत पे आपको हम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। निश्चिंत होकर आप जुड़ सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके सिवा यूसीएससी यानी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट 23 मार्च को है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। अप टू 100% स्कॉलरशिप के सिवा सुनिए क्या है, आईपीएल बॉक्स टिकट्स मिल रहे हैं, आईपैड है, सैमसंग टैबलेट है, स्मार्ट वॉच है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। बाकी फ्री फॉर ऑल है दोस्तों, कल हमारा ऑफर खत्म होगा, उसके बाद आपको विनर हम बताने वाले हैं। तो 500 लकी विनर से उनका अमेजन वाउचर मिलने वाला है, 5000 रुपए तक का ये वाउचर है। तो आप जल्दी से जाएं, जुड़े, जाके ये जो पीडीएफ है डाउनलोड करें और आपको जो भी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं वो डालें, ताकि हमें पता चल जाए किसको ये हमें प्राइज देना है। तो जल्दी से जाएं, ये पीडीएफ डाउनलोड करें, कोई भी एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा ताकि आपको अमेजन गिफ्ट वाउचर्स मिल सकें।